लिनेट, आप अपनी कार में रहने वाले एक बेघर वयोवृद्ध हैं। जी श्रीमान। हे भगवान, मुझे इसके बारे में बताओ। खैर, इसकी शुरुआत पिछले साल जुलाई से हुई। मैं कॉम्पिटनर में था। वह मेरा रिकॉर्ड घर है जहां मेरे माता पिता दोनों बड़े हुए और मेरे दादा दादी वहीं से हैं। और मुझे अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बहुत कुछ पता चला। मेरी बहुत सारी परवरिश मेरे दादा दादी से हुई है और उनके निधन के बाद मैं सेना से बाहर निकलने के बाद अपनी जड़ों को और अधिक मजबूत करने के लिए कॉम्पिटनर वापस आना चाहता था। इसलिए जब मैं कॉम्पिटनर में अपने परिवार के साथ घर वापस आया तो हमारी कुछ मान्यताओं को लेकर हमारे बीच झगड़े और असहमति हो गई। मेरा एक विश्वास ये है कि घर साफ सुथरा होना चाहिए। मेरे दादा दादी के घर पर होने वाली गिरोह की गतिविधि ने मुझे परेशान कर दिया। मेरे दादा दादी के घर पर कभी भी भित्तिचित्र या ऐसी किसी चीज़ का टैग नहीं लगाया गया था। और जब मैं पिछले साल कॉम्पिटनर वापस आया तो मैंने वो देखा। इसलिए मेरे और मेरे परिवार के बीच विवादों में से एक विवाद मेरे दादा दादी की दीवार को सफ़ेद रंग से रंगने को लेकर था। मेरे पास एक न्यायाधीश हैं, मेरे चाचा, वो एक न्यायाधीश हैं और उस समय उनके पास घर का स्वामित्व था। और उसने कहा, अच्छा, तुमने दीवार को सफ़ेद क्यों रंग दिया? और मैंने कहा, क्यों नहीं? क्या ये सुंदर नहीं है? क्या ये साफ नहीं है? मैंने कहा, वहाँ पर भित्तिचित्र थे। उन्होंने कहा, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप कॉम्पिटनर से दूर हो गए हैं। यह अब गिरोह के सदस्यों को घर पर फिर से टैग लगाने के लिए आकर्षित करेगा। और मैं इसे समझ नहीं पाया और हम इस बारे में आमने सामने बात नहीं कर सके। इसलिए मैं मूल रूप से दीवार को तब तक सफ़ेद रंगता रहा जब तक उन्होंने उस पर टैग लगाना बंद नहीं कर दिया। वह मेरे और मेरे परिवार के बीच एक समस्या थी। उन्हें लगा कि मैं गिरोह की ऊर्जा को आकर्षित कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं गिरोह की ऊर्जा को रोक रहा हूँ। तो आप कितने समय से अपनी कार में रह रहे हैं? इसलिए जब मैंने अपने परिवार को धूम्रपान के बारे में बताया तो इससे मुझे पीटीएसडी में मदद मिली। उन्होंने निर्णय लिया कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे वे बर्दाश्त करेंगे या घर में रहना स्वीकार करेंगे। इसलिए हम इस बात पर सहमत हुए कि मैं अपने समय का उपयोग एक घर ढूंढने, अपनी विकलांगता के साथ एक अपार्टमेंट ढूंढने और घर से बाहर जाने में करूंगा। क्योंकि मैं पहले ही इलाज के लिए जा चुका था और मैंने तय कर लिया था कि यह कुछ ऐसा है जिससे मदद मिलेगी। इसलिए मैंने कुछ अपार्टमेंट खोजे क्योंकि ध्यान रखें, मेरे 2 बच्चे हैं और जब वे कॉम्पिटनर के अंतिम वर्ष से गुजरे थे तब ग्रीष्मकाल का समय था और मैं अपनी विकलांगता, अपनी सामाजिक सुरक्षा का उपयोग कर रहा हूँ और मुझे वे सभी दस्तावेज दिए गए हैं जिनकी आपको एक अपार्टमेंट प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। मैं उस फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ जिसमें समय लगता है। मुझे वापस फ़ोन आया, हमने आपको अपार्टमेंट के लिए मंजूरी नहीं दी है। क्षमा करें, आपको मेल में कुछ मिलेगा। खैर, अगर मैं बेघर हूं तो मुझे मेल में कुछ कैसे मिलेगा? मैं कॉम्पिटनर बुलेवार्ड से पार्क की ओर जा रहा हूं। जब मैं अर्नबी पहुंचता हूं तो मुझे विश्वास होता है कि यह सड़क है। दाहिनी ओर एक कार वॉश है और एक स्टॉप लाइट है। खैर, मैं एक वाहन को इस ओर जाते हुए देख रहा हूं और माना जा रहा है कि ट्रैफिक भी इसी ओर जा रहा है। तो मैंने कहा कि रात के 11 बज रहे हैं। मैंने कहा, यह आदमी ज़रूर नशे में ड्राइवर होगा या कुछ और। मैं रास्ते से हट जाता हूँ और चाहता हूँ कि वो मेरे रास्ते में आ जाए। मैं कार धोने के लिए चला जाता हूँ। व्यक्ति ने चारों तरफ खींचा। मुझे लगा कि वह जा रहा है। वो ठीक मेरे पीछे आया और कार से बाहर कूद गया। ओह, मेरे भगवान! मैंने वैसे ही गाड़ी चलाई जैसे मैं इराक में था। सीधे अपने प्रशिक्षण पर वापस चला गया। अब मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मेरे पास था। नहीं, मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों था और यह समझ में आता है। मेरा सपना है कि मैं लॉटरी जीतना पसंद करूंगा। खैर, मैं बस आपसे इसे समाप्त करने के लिए कहने जा रहा था। मेरे सपने हैं। मेरी अब भी 3 इच्छाएं हैं। वे क्या होंगे? सबसे पहले, मेरे बच्चों को वापस लाओ। मुझे अपने बच्चों की याद आती है। जिस तरह से उन्हें ले जाया गया वो भयानक था और उन्हें किसी प्राधिकारी द्वारा नहीं लिया गया था। उन्हें परिवार द्वारा ले जाया गया। तो वही सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाता है। यह ऐसा है जैसे तुम्हें अधिकार किसने दिया। इसलिए मेरी पहली इच्छा होगी कि मेरे बच्चे वापस आ जाएं। अगर मैं उन्हें वापस पा सका तो मेरा दिल ऐसा महसूस करेगा जैसे यह वापस आ गया है। आप जानते हैं, जैसे ये सामान्य है। बेशक, उन्हें पाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं रहना होगा। मुझे आश्रय तो मिलना ही है। इसलिए किसी भी इंसान को आश्रय की ज़रूरत होती है। तो मेरे बच्चों, आश्रय। और फिर मुझे लॉटरी जीतना अच्छा लगेगा। और यही कारण है कि मैं लॉटरी जीतना पसंद करूंगा। उपचार और लोगों के बारे में मेरी समझ ये है कि आपको आश्रय की आवश्यकता है। आपको प्यार की ज़रूरत है। आपको थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी सीख, इन सब के संयोजन की आवश्यकता है।
और मैं उस पैसे से क्या करूँगा? मैं एक होटल बनाऊंगा और मेरे